वेलकम एवरीवन। इस वीडियो में हम निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं कि कल हमें किस तरीके से मूवमेंट देखने को मिलेगा निफ्टी में और हम किस तरह से हमारे ट्रेड्स कल के लिए इंट्राडे के लिए प्लान कर सकते हैं। और ये भी देख लेते हैं कि कल हमने क्या एनालिसिस किया था, मार्केट ने हमें किस तरीके से मोमेंटम दिखाया। देखिए, कल मैंने आपको पूरा की पूरा प्राइस एक्शन समझा दिया था कि किस तरह से प्राइस एक्शन बन रहा है निफ्टी में। हमने क्या देखा था, यहाँ पे देखिए क्लियर डाउन ट्रेंड का एक प्राइस एक्शन बन रहा था। मैंने आपको क्या बताया था कि जब तक ये हाई ब्रेक नहीं होगा तब तक प्राइस एक्शन चेंज नहीं होता, क्योंकि देखिए क्या होता है, डाउन ट्रेंड ऐसा चलता है जब तक कोई प्रीवियस हाई ब्रेक नहीं होता, जब तक इसके ऊपर ट्रेड नहीं करता मार्केट, तब तक मार्केट का एक रिवर्सल प्राइस एक्शन मतलब उल्टा प्राइस एक्शन नहीं होता। क्योंकि पहले डाउन ट्रेंड था, फिर वो अप ट्रेंड में कन्वर्ट होने के लिए एक हाई ब्रेक करना जरूरी होता है। और मार्केट ने आज किया क्या, देखिए यहाँ पे मार्केट ने ओपनिंग दी, मार्केट ने ये वाला जो हाई है प्रीवियस यहाँ पे हाई था ये ब्रेक कर दिया। मतलब इसने कहीं ना कहीं प्राइस एक्शन चेंज तो कर दिया। अब इतना पता था हमें, यहाँ पे देखिए समझने की कोशिश करिए थोड़ा सा। हमें इतना पता था कि अब ये प्राइस एक्शन चेंज हो गया है और मार्केट कहीं ना कहीं वापस से, मैंने आपको बताया था कि ये हाई हमारे लिए नेक्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा, कल ही बता दिया था। तो मार्केट हमें पता था कि यहाँ पे इस हाई के आसपास कहीं ना कहीं आने की कोशिश करेगा, ठीक है। लेकिन एक चीज़ होती है, देखिए प्राइस एक्शन भले ही चेंज हुआ, राइट, प्राइस एक्शन भले ही यहाँ से चेंज हुआ, लेकिन हम सीधे सीधे कॉल साइड का ट्रेड नहीं ले सकते, यहाँ पे अपसाइड के ट्रेड नहीं ले सकते। क्योंकि देखिए क्या है ना, यहाँ से कंटिन्यू जा रहे हैं, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, हम यहाँ कॉल में बैठ गए तो हमारा स्टॉप लॉस देखिए इतना नीचे यहाँ पे हो जाएगा, इतना नीचे हम नहीं लगा सकते। इसलिए मैं क्या कर रहा था, वेट कर रहा था कि मुझे कोई एंट्री के लिए चांस मिले। मैं देख रहा था कि थोड़ा सा नीचे आ जाए, फिर से यहाँ से कहीं निकलने लगे, ब्रेकआउट बना के तो लूंगा। लेकिन मार्केट ने क्या किया, यहाँ से ब्रेकआउट बना के सीधे चला गया। लेकिन यहाँ पे एक बढ़िया एंट्री के लिए चांस मिला, क्योंकि देखिए यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, देखिए एक चीज़ समझिए, हमें पता था कि ये ब्रेक होने के बाद कहीं ना कहीं इस हाई के आसपास मार्केट आने की कोशिश करेगा, क्योंकि प्राइस एक्शन चेंज हो गया। और मैंने एंट्री के लिए क्या देखा, देखिए यहाँ पे आपको दिखाऊं, मार्केट यहाँ से जब निकला ना, यहाँ पे आया, देखिए 3-4 कैंडल यहीं पे रुकी, थोड़ी सी रेंज बने और एक ब्रेकआउट मिला। और वो रेंज बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि देखिए प्रीवियस भी ये रेजिस्टेंस थे, देखिए, और यहीं पे मार्केट आके होल्ड कर रहा था, ये रेजिस्टेंस लेवल थी, यहीं पे होल्ड कर रहा था। जैसे ये ब्रेकआउट मिला, यहाँ पे एक कॉल ट्राई किया था मैंने, और ये यहाँ पे एग्जैक्ट यहीं पे एग्जिट हुई। क्यों एग्जिट हुई, देखिए ये भी कल लेवल मैंने आपको बताई थी। अगर मैं दिखाऊं आपको तो दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे 1 आवर चार्ट पे मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई थी कल के दिन। 1 आवर चार्ट ओपन कर देता हूँ। मैंने आपको क्या बताया था कि एक क्लियर 1 आवर चार्ट पे भी एक बढ़िया सी एक ट्रेंड लाइन आ रही है, बार बार एक ट्रेंड लाइन के पास से गिर रहा है। मैंने आपको कल ही ये ट्रेंड लाइन मार्क करके दी थी, देखिए। और एग्जैक्ट मार्केट ने क्या किया, जब मैंने यहाँ की एंट्री ली, एग्जैक्ट इस लेवल के आसपास आया, ये लेवल आ जाती 18,020 की लेवल है, वहां पे एग्जिट कर दिया और वहां पे पुट में मैं बैठ गया। क्यों, क्योंकि कल ही मैंने आपको बताया था कि वहां से हम पुट साइड का ट्रेड ले सकते हैं। इसके लिए मैं 15 मिनट चार्ट पे आपको बता देता हूँ। देखिए हुआ क्या, मैंने आपको लेवल बता दिया, अभी यहाँ पे वो ट्रेंड लाइन आती है हमारी, यहाँ पे मैंने मार्क करके दी थी आपको, लगभग ऐसी यहाँ पे, राइट, यहाँ पे आती है वो। तो एग्जैक्ट यहाँ पे क्या हुआ, देखिए जैसे ही मैं कॉल में एंटर था ना, यहाँ पे कॉल में मैं बैठा था, यहाँ से मार्केट जैसे ही ऊपर ऊपर गया, यहाँ पे एग्जैक्ट इस लेवल के आसपास दिखे। और थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ चार्ट को, आपको दिखेगा एग्जैक्ट उस ट्रेंड लाइन के, जहाँ से वो ट्रेंड लाइन आती है वहाँ पे ही 18,020 लेवल पे यहाँ पे एक हैमर कैंडल, सॉरी शूटिंग स्टार कैंडल बनी, दिख रही है आपको, एकदम क्लियर थी। और जैसे ही इसके नीचे निकलने लगा, यहाँ पे मैंने वो कॉल एग्जिट करके पुट साइड का ट्रेड ले लिया था। और ये कल ही बता दिया था, ऐसा नहीं कि आज बता रहा हूँ। मार्केट ने थोड़ा सा रिट्रेसमेंट ली वापस, और जैसे ही ये मोमेंटम दिया, एग्जैक्ट जहाँ से हमने ब्रेकआउट बनाया था, देखिए यहाँ से क्या किया था हमने, ये ब्रेकआउट बनाया था, उसी लेवल के आसपास आया मार्केट। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, एग्जिट। यहाँ पे एग्जिट कर देने का भी रीजन अगर बता दूं मैं आपको, देखिए बता देता हूँ। 5 मिनट चार्ट पे अगर आप देखोगे ना, देखिए मार्केट यहाँ पे इस लेवल के आसपास 15 मिनट चार्ट पे जो है शूटिंग स्टार बनी थी। यहाँ पे मैं एंट्री ली थी पुट साइड की, मार्केट थोड़ा सा नीचे आया, फिर से थोड़ा ऊपर, स्टॉप लॉस देखिए छोटा था, इसलिए डर नहीं था ज़्यादा। और ऑलरेडी क्या है, यहाँ से हमने कुछ कॉल में भी अच्छा बुक कर लिया था। मार्केट देखिए नीचे, कंटिन्यूसली नीचे नीचे नीचे, और एग्जैक्ट जो हम अभी मैंने लेवल बताया ना आपको, यहाँ पे लेवल आ जाती है प्रीवियस, यहाँ पे एक ब्रेकआउट था, और उसी लेवल के आसपास देखिए 5 मिनट चार्ट पे एक हैमर कैंडल बनी। मैं हमेशा बोलता हूँ एंट्री और एग्जिट के लिए हैमर एक रिवर्सल कैंडल बहुत अच्छे से काम करती है। इतना अच्छा मोमेंटम आने के बाद अगर ये हैमर कैंडल बनी ना, जैसे ब्रेक हुआ देखिए मार्केट ऊपर चला गया। तो इस हिसाब से आज के दिन ट्रेड्स बने थे कि सिंपल क्या होता है ना, एक दो ही चीज़ें करनी होती है। देखिए बहुत 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले लेवल निकालना, अगर आपने लेवल एनालिसिस कर लिया, लेवल निकाल दिया, उसके बाद हमारा काम होता है यहाँ पे लेवल निकालने के बाद प्राइस एक्शन देखना किस हिसाब से बन रहा है, हमारा व्यू बनाना, ठीक है। अगर आपकी लेवल निकल गई कि यहाँ से इस रेजिस्टेंस तक जाने वाला है, तो आपका व्यू होना चाहिए, व्यू बन गया आपका कि ये लेवल निकल गई, यहाँ से यहाँ जाने वाला है। बस उसके बाद हमारा सिर्फ पेशेंस रखना काम होता है।
मार्केट ऑटोमेटिकली आपको सेटअप दिखा देगा, एंट्री करा देगा और प्रॉफिट दे देगा। ठीक है, ये सिंपल सा एनालिसिस था कल का। अब देख लेते 15 मिनट चार्ट ओपन करता हूँ, कल के लिए एनालिसिस देख लेते। देखिए 15 मिनट चार्ट मैंने ओपन कर दिया। यहाँ पे अगर आपको दिखा हुआ एक बढ़िया सा ब्रेकआउट बनाया मार्केट ने क्लोजिंग के टाइम में। देखिए ये रेजिस्टेंस लेवल्स थी, यहाँ से अगर देखोगे आप एक अच्छा खासा यहाँ पे आज दिन भर इसी को रेजिस्टेंस लिया, लेकिन मार्केट ने यहाँ होल्ड करके ब्रेकआउट बना दिया। तो कहीं ना कहीं हम क्या है, अब ब्रेकआउट बनाया है मार्केट ने, तो हम यहाँ पे आज के क्लोजिंग के हिसाब से हम बुलिश है, राइट। अब कल की ओपनिंग कहाँ होती है इस पे डिपेंड है। नीचे हो रही है तो हम कह नहीं सकते बुलिश, फिर तो वापस से बियरिश जोन में आएगा। ठीक है, तो हमारी देखिए क्लोजिंग के हिसाब से हम बुलिश है, लेकिन अब हमें यहाँ से अपसाइड मार्केट जाने वाला है इतना तो पता है, लेकिन हमें अब ट्रेड कैसे लेना है, क्या हम यहाँ एंट्री ले सकते हैं। देखिए यहाँ अगर आप एंट्री लेते हो कॉल में, कल ओपन होते ही मार्केट में कॉल में एंट्री लेते हो, देखिए स्टॉप लॉस यहाँ रहेगा। स्टॉप लॉस ये बहुत बड़ा हो जाता है क्योंकि ये बहुत बड़ी कैंडल है। तो देखिए मेरे हिसाब से देखिए एक तो मार्केट ने क्या करना चाहिए, कल यहाँ पे हमें थोड़ा सा नीचे मिल जाना चाहिए मार्केट, लगभग इन रेजिस्टेंस के आसपास 18,000 या 18,020 इन लेवल्स के आसपास मिले, या फिर एक काम करे मार्केट, देखिए छोटा मोटा गैप डाउन होता है ना, बहुत अच्छा होगा। गैप डाउन होता है और फिर से यहाँ से ही हैमर कैंडल वगैरह बना के निकलने लगता है, यहीं पे कॉल लेंगे हम। ठीक है, या फिर मार्केट यहाँ पे छोटा सा थोड़ा सा नीचे आ जाए, क्योंकि देखिए अब इतना बड़ा स्टॉप लॉस नहीं दे सकते, थोड़ा नीचे मिलता है, यहाँ कुछ बने स्ट्रॉन्ग कैंडल्स या फिर थोड़ी सी रेंज बना के ब्रेकआउट बनाए तो कॉल लेंगे हम। ओके, नहीं भी बनता है ना, यही कहीं ओपन होता है तो ध्यान रखना, यही कहीं भी ओपन होता है तो फिर यहाँ कहीं थोड़ी रेंज बनानी चाहिए और फिर ब्रेक करना चाहिए। रेंज बनाने से क्या होता है, अभी हमारा जैसे स्टॉप लॉस यहाँ से यहाँ हो जाएगा, राइट, यहाँ एंट्री लेते हैं तो, लेकिन अगर रेंज बनाता है तो वो रेंज में ब्रेकआउट होगा ना, तो स्टॉप लॉस उसी रेंज के नीचे हम छोटा सा एक स्मॉल स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से अपसाइड के ट्रेड बनेंगे। देखिए अब टारगेट बता देता हूँ मैं आपको, यहाँ से फर्स्ट टारगेट आ जाएगा 18,125 का टारगेट आ जाएगा, नेक्स्ट टारगेट 18,160 का आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये ऊपर के टारगेट, अब जब ये 160 वगैरह भी ब्रेक करेगा तो फिर ये 18,250 इन लेवल्स के लिए निकल जाएगा। ठीक है, ये हो गया फ्लैट इन इसी जोन के आसपास, यही कहीं ओपनिंग होता है तो इस हिसाब से हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ठीक है, गैप अप की केस में आपको बता देता हूँ, गैप अप की केस में क्या है, एक ऊपर इंपॉर्टेंट लेवल है, इंपॉर्टेंट लेवल 18,180 के एक इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर इनके सीधे गैप अप होता है 18,180 पे कल, और यहीं पे मॉर्निंग में कोई शूटिंग स्टार वगैरह कैंडल बनाता है रिवर्सल, तो मैं वहीं पे एक पुट ट्राई करूंगा, क्योंकि वो बहुत स्ट्रांग रेजिस्टेंस बना हुआ है और उसी का एसएल होगा, उसी का और नीचे उसी कैंडल का हाई एसएल होगा, और नीचे का स्टॉप लॉस देखिए, सॉरी टारगेट देखिए, नीचे का 18,000 का हमारा टारगेट होगा। लगभग आप देख सकते हैं 180 पॉइंट का मैं मोमेंटम एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अगर गैप अप होता है तो। ठीक है, क्योंकि अब मार्केट को ऊपर जाना भी होगा ना, गैप अप हो जाए कुछ हो जाए, 18,180 के आसपास मार्केट को यहाँ पे टाइम बिता के ब्रेक करना पड़ेगा। टाइम बिता के, ध्यान रखना, ऐसे ही सीधा जा रहा है मार्केट और ब्रेक कर रहा है तो नहीं, टाइम बिता के अगर ब्रेक करेगा तो हम कॉल साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। देखिए 2-3 भी ट्रेड्स बनाए ना, 30 पॉइंट से बड़ा एसएल किसी ट्रेड में नहीं देना है। ठीक है, 30 पॉइंट का हमारा मैक्सिमम एसएल होगा, और टारगेट अगर ऊपर का अगर 18,180 भी ब्रेक होता है गैप अप से, तो मैं आपको टारगेट बता देता हूँ 18,250 और 18,310, ये हमारे टारगेट होगी। ठीक है, डाउन साइड का ट्रेड कैसे प्लान करना है, देखिए डाउन साइड के लिए सिंपल सी बात है, हम क्या है अभी इतना समझ लीजिए ब्रेकआउट हुआ है, राइट। अब बियरिश वापस मार्केट एक बियरिश जोन में कब आएगा, जब ये एक ब्रेकआउट कहाँ से हुआ है, देखिए 18,000 के पास से हुआ है, फिर से 18,000 के नीचे अगर गैप डाउन वगैरह होता है या कल इसके नीचे आता है, तो कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली भी हम बियरिश हो गए, क्योंकि 18,000 के ऊपर अब ब्रेकआउट दिया है, वापस आ जाएंगे तो हम वापस से बियरिश जोन में आ गए, राइट। और इस पैटर्न के हिसाब से भी हम वापस बियरिश जोन में आएंगे। तो इसके नीचे मैं थोड़ा कॉल के बारे में कम सोचूंगा, इसके नीचे थोड़ा सा पुट साइड के ट्रेड्स ट्राई कर सकते हैं। और अगर अच्छा ट्रेड बनेगा कब बनेगा देखिए, क्योंकि ये भी आप देखोगे ना, यहाँ से भी एक क्या है, ये बढ़िया सा एक अच्छा सा एक प्राइस एक्शन ही बना है। देखिए हायर हाइज बन, मार्केट अब वापस से जब अगर मान लेते ये ब्रेकआउट काम नहीं करता है, वापस से नीचे आता है, तो वापस ये इस लो का निकलने का वेट करेंगे। इस लो के नीचे मैं कहीं ना कहीं फिर अच्छे बड़ी क्वांटिटी प्लान करूंगा पुट साइड की। लेवल आ जाती है, ये देख लेना लेवल, लगभग ये लेवल आ जाएगी 930 के, 17,930 के नीचे फिर से ये बियरिश होगा। इनकेस गैप डाउन भी होता है यही कहीं और इसको ब्रेक करता है 930, तो वो फिर से बियरिश जोन में आ जाएगा, तो फिर हम पुट साइड के ट्रेड्स ट्राई कर सकते हैं। नीचे की टारगेट फिर यही हो जाएगा, ये 17,820 और ये 17,820, 17,770, ये टारगेट हमारे नीचे के आ जाएंगे। ठीक है, तो ये बिल्कुल सिंपल सा एनालिसिस है। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। थैंक यू सो मच।